बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है कराची स्पेशल अपडेट के साथ। मेंबर, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ईद के फ़ौरन बाद जो है वो पाकिस्तान की कई इलाकों में एक के बाद एक ताकतवर मगरबी हवाओं के सिस्टम जो है वो दाखिल होंगे, जिसके ज़ेर असर शहर कराची में भी जो है वो काफ़ी अच्छी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। आने वाले 6 से 7 दिनों के दौरान शहर कराची में कम से कम 2 मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर बारिशों का सिलसिला रहेगा, जिसमें इब्तदाई तौर पर जो है वो पैरा सिस्टम जो कि काफ़ी नॉर्मल इंटेंसिटी का होगा 13 तारीख से लेके तकरीबन 15 तारीख तक जो है वो शहर कराची और इसके आसपास के इलाकों को असरअंदाज करेगा। इब्तदाई तौर पर 13 तारीख की दोपहर से जो है वो शहर कराची से करीब कुछ दूर मज़ाफ़ाती इलाकों की तरफ जो है वो थंडर सेल बनने का इम्कान मौजूद है, जिसके ज़ेर असर शहर कराची के मज़ाफ़ाती इलाके और कुछ शुमाली इलाकों में जो है वो हल्की फुल्की बारिशों की एक्टिविटीज़ रह सकती हैं, क्योंकि ये थंडर सेल जो है वो शहर के करीब बनेंगे और पिछले कई दिनों से जो गर्मी का सिलसिला है वो जारी था। ग्राउंड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हीटेड है। इसके ज़ेर असर जो है वो थंडर सेल्स के आउटफ्लो की वजह से शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, तेज़ हवाएं और थोड़ा सा डस्ट स्टॉर्म के जो है वो इम्कानात भी रह सकते हैं। फ़िलहाल इस सिचुएशन के जो है वो 50 से 60% इम्कानात मौजूद हैं। मेंबर्स, इसके बाद तकरीबन 13 तारीख की रात या ज़्यादातर 14 तारीख से जो है ये सिस्टम शहर कराची के कई इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसमें शहर कराची के ज़्यादातर इलाकों में जो है वो हल्की से दरमियानी बारिश जो है वो कई इलाकों में देखी जाएगी, जबकि खुसूसी तौर पर शहर कराची के जो थोड़े से मगरबी इलाके हैं, यानी कि मगरबी, जनूब मगरबी और शुमाल मशरकी जो इलाके हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो मगरब से बलूचिस्तान की साइड से जो है वो शहर कराची पर असरअंदाज होगा। इस वजह से इन इलाकों में शहर की दीगर इलाकों के मुकाबले में जो है वो बारिश के ज़्यादा इम्कानात मौजूद रहेंगे। इन इलाकों में 14 और 15 तारीख की दोपहर या शाम तक जो है वो दरमियानी से चंद एक मुकामात पर थोड़ा सा तेज़ बारिश के स्पेल भी रह सकते हैं। तेज़ बारिश का जो स्पेल होगा वो ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, जिसमें गरज चमक का सिलसिला भी रह सकता है, लेकिन एक बार फिर ग्राउंड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हीटेड होने की वजह से ताकतवर थंडर सेल भी इन इलाकों के करीब बन सकते हैं। इस दौरान जो है वो थोड़े बहुत तेज़ आंधी और गरज चमक कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत ज़्यादा भी देखी जा सकती है। ये जो मेंबर सिलसिला है ये 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक शहर कराची में रहेगा। इसके बाद 16 तारीख के आसपास जो है वो एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम होती हुई भी नज़र आ सकती हैं, जबकि जो दूसरा मज़ीद जो ताकतवर स्पेल है वो 17 तारीख की शाम या रात से जो है वो बलूचिस्तान के रख से पाकिस्तान में दाखिल होगा। आने वाला ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तान के जनूबी इलाकों और कराची समेत खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान और सिंध के साहिली इलाकों को ज़्यादा मुतासिर करेगा। इस दौरान जो है वो 17 तारीख से एक बार फिर शहर कराची के मज़ाफ़ात में थंडर सेल्स बनना शुरू होंगे और फिर ये इसी तरीके से जो है वो शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों को, शुमाली और मगरबी इलाकों को मुतासिर करेंगे, जबकि 18 और 19 तारीख को जो है वो शहर कराची के कई मुकामात पर जो है वो दरमियानी और कई मुकामात पर जो है वो मूसलाधार बारिश का इम्कान भी मौजूद रहेगा। इस दौरान गरज चमक भी थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है, आंधी का खदशा भी रहेगा। तेज़ हवाओं की रफ्तार जो है वो 40 से 50 किलोमीटर, चंद इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी चल सकती है। मेंबर्स, आने वाला ये जो दूसरा सिस्टम है ये पहले सिस्टम के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रहेगा, लेकिन क्योंकि इस वक्त ये एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में है, लिहाजा इसके सिस्टम के हवाले से डेट्स और बारिशों की इंटेंसिटी या बारिशों की शिद्दत में जो है वो थोड़ी बहुत तब्दीली आने वाले दिनों में मुमकिन है। इंशाल्लाह इस हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो आप तमाम तर लोगों को अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के थ्रू अपडेट करते रहेंगे। पहला जो सिस्टम है जिसमें जो पीक डेट जो देखने में आ रहे हैं वो 14 तारीख के हैं। 15 तारीख को भी शहर कराची में थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ देखने में आएंगी। ज़्यादातर इलाकों में जो है वो हल्की से दरमियानी रहेगी एंड एस्टिमेटेड कम से कम जो है वो 5 से 15 मिलीमीटर के दरमियान जो है वो इस स्पेल के दौरान बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। ये मिनिमम है, कुछ इलाकों में इससे कम भी होगी, कुछ इलाकों में इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि आने वाला ये जो सिस्टम है ये मगरिब से आएगा और इसकी शिद्दत शहर कराची में नॉर्मल रहेगी। लेकिन मेंबर, साथ ही साथ इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तलब है कि बहरा अरब के जो सतह समंदर के जो टेम्परेचर्स हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 26 से 26.5 डिग्री के दरमियान ये टेम्परेचर्स पहुँच चुके हैं, लिहाजा आने वाले कोई भी मगरबी हवाओं के सिस्टम की जो ट्रफ है वो इन इलाकों तक, बहरा अरब तक और पाकिस्तान के साहिली इलाकों तक डिप होती है, तो उसे बहरा अरब की जानिब से भी जो है वो मॉइस्चर की सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिल सकती है। लिहाजा सेकंड वाला सिस्टम है उसकी जो ट्रफ है वो बहरा अरब में ज़्यादा नीचे तक डिप होगी,
یہی وجہ ہے کہ جو دوسرا جو سسٹم ہوگا یہ پہلے والے سسٹم سے کافی زیادہ طاقتور نظر آئے گا. اوور آل شہر کراچی میں جو ہے وہ 12 تاریخ سے گرمی کی شدت میں بھی کافی حد تک کمی آنا شروع ہو جائے گی. ہواؤں کی جو رفتار ہے اور جو ڈائریکشن ہے وہ وقتاً فوقتاً بدلتی رہے گی, کیونکہ سسٹم قریب ہے, یہ کبھی جنوب مغرب کبھی شمال مغرب اس طریقے سے جو ہے وہ رہے گی. لیکن جو پچھلے کئی دنوں سے جو شدید گرمی کا جو سلسلہ تھا اس میں کافی حد تک ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا, اور اگلے 6 سے 7 دنوں تک جو ہے وہ شہر کراچی میں وقتاً فوقتاً 2 سسٹم جو ہے وہ بارشوں کا امکان لے کے آئے گے. اس کے بعد اپریل کے آخری ہفتے میں بھی جو ہے وہ شہر کراچی میں بارشوں کا امکان نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ تمام تر لوگوں کے پاس حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں, اور اس طرح کی تمام تر لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ.